तो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग ने 1 कर लिया था, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, राइट। इलस्ट्रेशन 2 का हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। Varieties cloth stores submitted the following information about their departmental store for the year ending on 31st March 2017. Opening stock, purchase less return, sales, wages, closing stock, salary, rent, printing, electricity. फिर है expense, advertisement, carriage inward, salary were paid to the 20 salesmen on the uniform scale. In the 3 departments, the number of salesmen were 4, 5 and 11 respectively. Allocate the remaining salary in equal proportion to the 3 departments. Space occupied by the department was equal. Printing expense to be apportioned as 1:1:2. Electric point in the each department were 5, 4 and 9. Sundry expenses are to be apportioned on the basis of sales and prepare departmental trading and profit and loss account for the year ending on 31st March 2017. तो हम लोग को क्या है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है। मैंने एक ही साथ दोनों बना लिए, ट्रेडिंग और पीएनएल, डेबिट और ये तरफ क्रेडिट, राइट। तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो ट्रेडिंग में सबसे पहला हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज अ ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 2 ओपनिंग स्टॉक, राइट। कितना दिया हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, दैट इज 33,000। फिर दिया हुआ है 27,000, देन 75,000 और इसका टोटल है दैट इज 1,35,000, राइट। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है हमें तुरंत, दैट इज परचेज लेस रिटर्न, दैट इज परचेज दिया हुआ है टू परचेज। कितना दिया हुआ है परचेज, 90,000, 60,000 एंड 2,25,000। 90,000, 60,000 एंड 2,25,000। इन तीनों का टोटल कितना होगा, दैट इज 3,75,000। ओके, फिर परचेज के बाद और क्या दिया हुआ है हमें, दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स किस तरफ रिकॉर्ड होगा, इस तरफ रिकॉर्ड होगा, तो बाय सेल्स। कितना है सेल्स, 1,80,000, 1,20,000, 2,70,000 एंड टोटल कितना होगा, दैट इज 3,05,70,000, राइट। उसके बाद हमें दिया हुआ है वेजेस, 2 वेजेस अकाउंट। वेजेस भी हम लोग को सेपरेटली सब डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। कितना दिया है, 15,000 एंड 9,000, 15,000 एंड 9,000। क्लोथिंग का दिया हुआ नहीं है, डैश है, मतलब डैश 15 + 9 दैट विल गिव यू 24,000, राइट। अब और कौन सी चीज दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है, क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना है, 21,000, 72,000, 81,000, राइट। टोटल इज दैट इज टोटल 1,74,000, राइट। अब हम लोग को जितनी डिटेल्स सेपरेटली दी हुई थी वो ठीक है। फिर एक्सपेंसेस में देख लेते हैं कि कोई ऐसा एक्सपेंसेस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा तो हम लोग ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो आगे का ऊपर का बना रहे वो ट्रेडिंग का है, राइट। तो अगर कोई परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो हमें यहीं बताना पड़ेगा और पीएनएल बाद में शुरू करेंगे, राइट। तो देख लो, सैलरीज वो तो पीएनएल में आएगी, रेंट भी पीएनएल में आएगा, प्रिंटिंग भी पीएनएल में आएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी पीएनएल में आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस भी पीएनएल में आएगा, एडवर्टाइजिंग भी पीएनएल में आएगा। और कैरियज इनवर्ड, मैंने बोला था कैरियज इनवर्ड और कैरियज आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड मतलब जो परचेज के लिए कैरियज पे करते हैं
वो कैरियज इनवर्ड होता है, और जो सेल्स के लिए कैरियज पे करते हैं वो कैरियज आउटवर्ड होता है। तो ये कैरियज इनवर्ड परचेज के रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वो हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इधर दिखाएंगे टू कैरियज इनवर्ड। अब हम लोग को हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं दिया हुआ है, जैसे ऊपर दिया हुआ था, राइट, टोटल डायरेक्ट दिया हुआ है, दैट इज 3750। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, इलस्ट्रेशन 1 में कैरियज इनवर्ड हम लोग ने कौन से बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, राइट। तो हमारे पास परचेज है 90,000, 60,000, 2,25,000। मैं यहाँ साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ एच, जी और सी, राइट। कितना है 90,000, 60,000 एंड 2,25,000। अब कॉमन 3 जीरोस तीनों में से निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा 90, 60 एंड 225, राइट, दैट इज 90, 60 एंड 225, राइट। तो 90, 60 और 225, देखो कॉमनली 15 से डिवाइड हो रहा है, तो 90 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 6, 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 4 एंड 225 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 15। अब इससे ज़्यादा हम लोग का नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6:4:15। अब इसको हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना होगा कैरियज का, दैट इज 3,0750 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 900। दिस इज 600 इसी तरह, और दिस विल बी 2,250, राइट। तो कैरियज इनवर्ड हम लोग ने एलोकेट कर दिया है सब डिपार्टमेंट में। अब कोई और ट्रेडिंग की चीज़ बची हुई है कि नहीं, वो एक बार क्वेश्चन में देख लो। तो हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली, अब कोई चीज़ नहीं बची हुई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग ऊपर जो बनाया है उसका हम लोग टोटल कर लेंगे। तो होशियारी का देखो कौन से तरफ का टोटल ज़्यादा है, दैट इज इस तरफ का टोटल ज़्यादा है, 1,80,000 प्लस 21,000, तो कितना होगा, दैट इज 2,01,000। इधर भी 2,01,000 ही टोटल। इसमें से ये सब ऊपर जितने भी है एक्सपेंसेस और परचेजेस वो सब माइनस करो, राइट। तो कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, दैट विल बी टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, दैट इज 62,100, राइट। इसी तरह गारमेंट का इस तरफ का ज़्यादा है टोटल, वो देख के ही आपको पता चलेगा। देखो 1,20,000 इधर तो सेल्स है, इसका टोटल भी 1,20,000 तो शायद नहीं होगा, राइट। तो इस तरफ का टोटल डेफिनेटली ज़्यादा है, तो इस तरफ का टोटल कितना है वो कैलकुलेट कर लो, 1,92,000 है। उसमें से इस तरफ के जितने भी आइटम्स है सब माइनस कर दो, राइट। तो कितना होगा आपका डिफरेंस आएगा 95,400। इसी तरह क्लोथिंग का भी इस तरफ का ज़्यादा है, दैट विल गिव यू 3,51,000। इस तरफ भी 3,51,000, माइनस कर दो सारी आइटम्स डेबिट तरफ की, तो आपको टोटल मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 48,750। और टोटल का भी टोटल करेंगे तो टोटल का टोटल कितना है, 7,44,000। उसमें से ये सारी आइटम्स माइनस करेंगे, दैट विल गिव यू 2,06,250, राइट। तो ये हमारा ट्रेडिंग इधर खत्म हो गया। अब P&L इसी के नीचे बनाएंगे, राइट, क्योंकि हम लोग ने हेडिंग दोनों की जनरल दी हुई है, तो साथ में ही दी हुई है, तो ट्रेडिंग के बाद तुरंत नीचे ही P&L बनाएंगे। तो आपको तो पता ही है P&L में हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का है वो क्रेडिट तरफ लिखते हैं हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और सेम टू सेम कॉपी करते, मतलब यहाँ से अब P&L शुरू हो रहा है हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 62,100, 95,400 एंड 48,750, टोटल 2,06,250, राइट। अब हम लोग P&L में एंटर हो गए हैं, तो P&L की हर एक आइटम हम लोग एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्सपेंस है सैलरी, तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, टू सैलरी। अब सैलरी के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो देखो, तो ए
ए में लिखा हुआ है सैलरी ऑफ 48,000 वेर पेड टू 20 सेल्समैन ऑन अ यूनिफॉर्म स्केल इन 3 डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ सेल्समैन वेर 4 रेशियो 4 5 एंड 11। मतलब जो 48,000 रुपीज की सैलरी है वो हम लोगों ने 20 सेल्समैन में बांटी है और हर एक डिपार्टमेंट का सेल्समैन कितने वो दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट होशियारी का 4 है, गारमेंट का 5 है और क्लोथ का 11 है। तो हम लोग 48,000 की सैलरी, जो सैलरी है सेल्समैन के ऊपर, तो हम लोग सेल्समैन लिखेंगे। सेल्समैन के ऊपर सैलरी कितनी है 48,000 है, राइट। और उसका रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या है रेशियो 4:5:11, क्योंकि इंसान इतने ही है, 4:5:11 का रेशियो बनेगा, राइट। 4 5 और 11 इंसान है, 20 टोटल है। तो हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो 48,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 20, दैट विल गिव यू 9600। ऐसे ही दूसरे का करेंगे तो 12,000 और लास्ट वाले का करेंगे तो 26,400, राइट। तो ये 48,000 रुपीज़ की बात की थी, पर टोटल सैलरी 60,000 है, तो उसमें से 48,000 तो हम लोग ने इस बेसिस पे अपोर्शन कर दिया है। बाद में क्या बोले एलोकेट द रिमेनिंग सैलरी। अब 60,000 में से 48,000 हम लोग ने ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो अब कितनी बची 12,000 बची। 12,000 के बारे में क्या बोला है अपोर्शन इन इक्वल प्रपोर्शन, हम लोग को इक्वल प्रपोर्शन में एलोकेट करनी है रिमेनिंग सैलरी, राइट। तो रिमेनिंग हम लोग किस में अपोर्शन करेंगे एलोकेट करेंगे, दैट इज इक्वल, दैट इज 1:1:1। तो 12,000 के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 4,000 4,000 एंड 4,000। तो सैलरी का पॉइंट खत्म हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग को रेंट दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला है रेंट कौन से बेसिस पे करना है, स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस पे करना है, राइट। तो स्पेस ऑक्यूपाइड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट वाज इक्वल। तो हर एक डिपार्टमेंट का स्पेस ऑक्यूपेशन कितना था, इक्वल था, मतलब हर एक का इक्वल ही था। मतलब रेंट भी हम लोग देखने जाए तो कैसे एलोकेट करेंगे, इक्वल 1:1:1। टोटल रेंट हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 10,800। उसको 3 इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,600 3,600 एंड 3,600। तो रेंट हम लोग ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइड इक्वल ही है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है प्रिंटिंग, दैट इज 4,800। तो हम लोग लिख देते हैं 2 प्रिंटिंग कितना है 4,800। अब प्रिंटिंग के बारे में क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस आर टू बी अपोर्शन एज 1:1:2। मतलब हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 1:1:2। तो 4,800 इंटू 1 अपॉन टोटल कितना है 4, दैट इज 4,800 इंटू 1 अपॉन 4, दैट विल गिव यू 1,200। ऐसे ही इसका भी सेम रेशियो है, मतलब 1,200 और उसका डबल है, मतलब 1,200 का डबल 2,400। तो प्रिंटिंग हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, प्रिंटिंग एक्सपेंस। अब नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दैट इज 2,160। तो हम लोग लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिसिटी कितना है 2,160, राइट। अब उसके बारे में हम लोग को क्या बोला है कि प्रिंटिंग एक्सपेंस के बाद बोला है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट इन ईच डिपार्टमेंट वाज 5 4 एंड 9। मतलब ये रेशियो बन गया हमारा, एक ये एलोकेशन का बेस बन गया। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस इलस्ट्रेशन 1 में भी किया था, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिया था, वो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एलोकेट करने का बेस बन गया। तो कितना है, दैट इज 5 4 एंड 9, दैट इज 5:4:9। तो 5:4:9 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,160 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा 5 + 4 9 + 9 18। तो 2,160 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज 600। इसी तरह दूसरे का होगा 480 और उसके बाद वाले का होगा 1,080, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है, सन्ड्री एक्सपेंस। अब सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 2,850। तो 2 सन्ड्री एक्सपेंस कितना है, दैट इज 2,850।
उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं वो देख ले। तो दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस आर टू बी एलो अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सन्ड्री एक्सपेंस हम लोग को कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब सेल्स कहाँ है? ये रहा दैट इज 1,80,000, 1,20,000 और 2,70,000। तो ये हमारा रेशियो का बेस बनेगा। मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, राइट, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखो कितना दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 1,20,000 एंड फिर दिया हुआ है 2,70,000, राइट। तो कॉमन जीरोस देखो, चार जीरोस कॉमन है तो निकाल लेते हैं। तो 18, 12 और 27। अब देखो ये सब भी कॉमनली डिवाइड हो रहा है। कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? दैट इज 3 के टेबल से सबके सब डिवाइड हो रहे हैं। 3 के टेबल में 3 9 जा, 3 6 जा 8, 3 2 जा एंड 3 4 जा एंड 3 6 जा। तो 6:4:9 बन रहा है। अब कौन सा रेशियो बन रहा है? 6:4:9। अब इसी रेशियो में हम लोग ये एक्सपेंस एलोकेट कर देंगे। तो 2,850 इंटू 6 डिवाइडेड बाई टोटल दैट इज 19, दैट विल गिव यू 900। इसी तरह 2,850 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 19 दैट इज 600 और इसी तरह लास्ट का दैट इज 1,350। सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट। कितना है? 50,700 टू एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दिया हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कौन से बेस पे एलोकेट करना है, बट हम लोग को मैंने बताया था थियरी में हम लोग को दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा हम लोग को किसके बेसिस पे लेना है? सेल्स के बेसिस पे लेना है, राइट। तो सेल्स के बेसिस पे लेना है तो हमारा सेल्स का बेस ऑलरेडी बना हुआ है जो हम लोग ने प्रीवियस के लिए किया था सन्ड्री एक्सपेंस के लिए। तो वही रेशियो में इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट इज 6:4:9, राइट। 5700 इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? 5700 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 19 दैट विल गिव यू 1800। इसी तरह 5700 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 19 दैट विल गिव यू 1200 और लास्ट 5700 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 19 दैट इज 2700। अब कोई एक्सपेंस है दैट इज कैरियज इनवर्ड, ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर ले लिया है ट्रेडिंग में। अब देख लो कोई एक पूरा क्वेश्चन वापस एक बार देख लो, कोई आइटम छूट तो नहीं रही। तो नीचे तो सैलरी, एलोकेशन, स्पेस, ऑक्यूपाइड, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक पॉइंट, सन्ड्री एक्सपेंस नहीं। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं बची हुई तो टोटल अप कर लेते हैं, राइट। तो इससे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया था हमारा, अब हमारा नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा जो जनरल P&L में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो हम लोग करते हैं। अब देखो दोनों में से किसका टोटल ज़्यादा है? तो आई थिंक सो ग्रॉस प्रॉफिट का ज़्यादा है, 62,000। इन सबको मिला के 62,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ टोटल हमारा कितना आएगा? दैट इज 62,100। दोनों तरफ सेमी टोटल लिखेंगे 62,100। उसमें से ये सारे जितने भी आइटम्स है सबका माइनस करेंगे तो आपको आएगा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो टू जनरल P&L अकाउंट। जनरल P&L जहाँ सारे एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, जो डिस्ट्रीब्यूट करना नामुमकिन है, वो सारे एक्सपेंस हम लोग जनरल एक्सपेंस में डाल देंगे, राइट। तो वहाँ हम लोग को यहाँ से प्रॉफिट वहाँ ले जाने का है। तो इसमें से ये सारे आइटम्स के अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो बचेगा दैट इज 40,400, वो आपका नेट प्रॉफिट हुआ। इसी तरह गारमेंट का भी देखो तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है दैट इज 95,400। दोनों तरफ इतना ही आएगा 95,400। उसमें से ये सब चीज़ें माइनस कर दो 12,000, 4,000, राइट। तो तुम्हारा जो बचेगा दैट इज 72,320, राइट। ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ गारमेंट के लिए। इसी तरह क्लोथ के लिए भी आई थिंक सो ये तरफ क्रेडिट वाला ज़्यादा है दैट इज 48,750। इसमें से ये सारे क्लोथ्स के ये जो आइटम है यहाँ से यहाँ तक वो सारी आइटम्स माइनस कर दो
तो जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा। कितना आएगा डिफरेंस? दैट इज 7220। और टोटल का भी देखें तो इस तरफ का ज़्यादा ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बाकी 3 का इस तरफ का ज़्यादा आया तो इसका भी इस तरफ का ही ज़्यादा आएगा, राइट। तो 2,06,250, इसमें से ये सारी आइटम्स माइनस कर दो, राइट। तो आपका आएगा 1,19,940, राइट। तो ये आपका टोटल का नेट प्रॉफिट आ गया। आप इस तरह करो या फिर इन तीनों को प्लस करो, 1,19,940 आएगा। ये आप क्रॉस वेरीफाई के लिए कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 के तरफ बढ़ेंगे, राइट। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।